नमो नमः। आइए प्रार्थना से चालू करते हैं क्लास को। आप सभी लोगों का संस्कृत शाला के इस द्वितीय कक्षा में स्वागत है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कल आप लोगों ने देखा था स्वराक्षराणी के बारे में। क्या देखा था आप लोगों ने? स्वराक्षराणी, स्वराक्षराणी। हम उसी पाठ को हल्का सा दोहरा लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो श्री ही है, ये हर दिन मंगल के उसमें लगाएंगे हम लोग। आज का डेट है क्या? 5 तारीख, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, डेट प्रतिदिन अपने बुक नोट में लिखिएगा आप लोग, और वो लिखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि हम किस दिन में क्या क्या पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। स्वराक्षराणी, इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 मिनट चेक कर लेंगे, बहुत है वो। ठीक है, तो स्वराक्षराणी में क्या है? हम लोग ने देखा था स्वराहा, स्वराहा। स्वराहा में कुल 15 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 15 अक्षर। 15 अक्षर में 2 अक्षर आप लोगों ने कल नाम सुना होगा। उसमें था, क्या था? स्वराश्रितौ। क्या था? स्वराश्रितौ। स्वराश्रितौ क्या था? स्वराश्रितौ। ये स्वराश्रितौ क्या है? आप लोगों को पता होगा जरूर, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो था अम अह। क्या था? अम अह। ठीक है, तो और जो बाकी अक्षर हैं, जो 13 अक्षर जो बाकी हैं, वो क्या है मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को अब कल लिखा दिया था। उसमें से 2 अक्षर कल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। उसमें क्या है जो हमने नहीं पढ़ा था? उसमें है एक अक्षर र, तो पढ़ लिया था, लेकिन इसका एक और अक्षर है जो ज़्यादातर संस्कृत में यूज होता है और किसी भी भाषाओं में नहीं यूज होता है। वो है र का दीर्घ अक्षर। ऋकार का क्या है? यह है दीर्घ अक्षर र। इसी प्रकार से हमने कल एक पढ़ा था लकार। क्या पढ़ा था? लकार। क्या है वो? लृ। लृकार का एक दीर्घ अक्षर होता है लृकार। क्या होता है? लृकार। ये 2 अक्षर हम जो है इसको जानेंगे। ये दोनों, खासकर ये दोनों जो अक्षर हैं, ये बहुत रेयर कहीं पे आते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, लेकिन हम इसको इसलिए जानते हैं ताकि हम कहीं पे आए तो ये ना रहे कि अरे सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, इसलिए हम इसको पढ़ा दिए हैं। उतना ज़्यादा आवश्यकता तो इन दोनों की नहीं है। इन दोनों की आवश्यकता उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम अब एक जानने के लिए इसको समझ रहे हैं, इन दोनों को। और सब अक्षर आपको पता है। आइए हमारे साथ एक बार हम बोल दे रहा हूं। इसमें से पहला अक्षर है अ। ठीक है, तो उच्चारण में बोल दे रहा हूं। अ आ, इ ई, उ ऊ, र र, लृ लृ। फिर उसके बाद से क्या है? ये नित्य दीर्घ स्वर है। क्या है? नित्य दीर्घ स्वर। क्या है अर्थात? उसके बाद से क्या है? नित्य दीर्घ। तो ये जो नित्य दीर्घ स्वर है उसमें क्या आता है? पूरे 4 अक्षर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 4 अक्षर हो गए। उसके बाद से क्या आता है? स्वराश्रितौ। क्या आता है? स्वराश्रितौ। स्वराश्रितौ में क्या आया? अम अह। क्या आया? अम अह आया। ठीक है, ये तो था कल का पाठ। इतना हम लोगों ने जाना था कल का। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे। क्या जानेंगे? आगे क्या जानेंगे? आगे जानेंगे
हाँ, और एक बात है, स्वर को व्याकरण की भाषा में, स्वर को, एक मिनट में लिख दे रहा हूं, आप लोगों ने शायद इसको अपने लोगों ने नोट पे उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटाने के बाद से मैं बता रहा हूं, एक मिनट। स्वर को व्याकरण की भाषा में बोलते हैं, स्वर को व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? आगे इसका बहुत उच्चारण बार बार आएगा, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं, क्या बोलते हैं? स्वर को व्याकरण की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई, ठीक है। इसी प्रकार ये हो गया तो किसको? स्वर को ही बोलते हैं, किसमें? व्याकरण की भाषा में। किसमें बोलते हैं? स्वर को व्याकरण की भाषा में। इसी प्रकार व्याकरण की भाषा में ही व्यंजन, क्या बोलते हैं? व्यंजन, जो ये व्यंजन है, व्यंजन किसको कहते हैं? जैसे क, ये पूरा क नहीं है, बहुत हिंदी में क्या होता है, पूरा का लिखते हैं, का, ठीक है, लेकिन ये पूरा का है नहीं, ये क्या है? क है, ठीक है। इसी व्यंजन को हम व्याकरण की भाषा में, किस भाषा में? व्याकरण की भाषा में बोलते हैं हल, क्या बोलते हैं? हल, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने शायद अच्छे से समझ लिया होगा, इसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। अब इसे व्यंजन को आज हम आगे जानने वाले हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको शेयर करते रहिए, आप और लोगों को भी बताइए हमारे इस चैनल के बारे में, जिनको भी संस्कृत में अधिक रुचि है और वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं किसी क्लास में, या उनको पता नहीं है कि किसको हम रीच करें संस्कृत भाषा को जानने के लिए, तो वो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारा नंबर भी आपके स्क्रीन पे चलेगा, जिससे आप हमारे द्वारा जो बुक तैयार किया गया है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है ये, और ये सभी एज के लोगों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि 5 साल से 10 साल का बच्चा ही पढ़ना है, या 15 साल से 20 साल वाले ही इसको पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर एज का आदमी, जिसको भी संस्कृत भाषा से लगाव है, जो अपने भाषा को, अपने संस्कृति को जानना चाहता है। हमें अगर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा पढ़ना क्यों है, बहुत सारों का लोगों का प्रश्न होता है, अरे यार ये तो डेड लैंग्वेज हो चुका है, संस्कृत कौन ही पढ़ता है, हम लोग मॉडर्न हैं। तो हम बता दें कि आप लोगों को ये फ्री में मिल रहा है, क्या है? फ्री में मिल रहा है। अब भारत में हर जगह पे बहुत अच्छे तरीके से व्याप्त है, लेकिन आप लोगों को ये शायद ये नहीं पता है कि बाहर विदेशों में इसकी बहुत गहन पढ़ाई होती है, जैसे जर्मन और जगहों पे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत के जो लोग हैं, खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको संस्कृत भाषा अगर जानना है तो हम लोगों को सरल बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने इस चीज को आरंभ किया है, इस अभियान को आरंभ किया है, संस्कृति संरक्षण अभियान। इसी अभियान के तहत हम इसमें कार्य कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, ये जानना जरूरी भी है, ठीक है। आगे अक्षर क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। इस व्यंजन को अगर हम देखेंगे तो पहला अक्षर है क। क्या है? क। ये पूरा ककार नहीं है, का नहीं है, ये है क, अर्ध अक्षर है, ठीक है, क। इसी प्रकार से ख, ख, इसी प्रकार से ग, घ, ङ, ठीक है, ङ। ये हलंत, इसको बोलते हैं हलंत। इसको लगाने से अक्षर की जो ये चिन्ह जो है, ये मेन इसलिए लगता है ताकि अक्षर को अर्ध माना जाए। अक्षर को इस
हलंत इस चिन्ह को लग जाने से अक्षर अर्ध माना जाता है, ठीक है, अर्ध अक्षर इसको बोलते हैं। संस्कृत में आप लोगों ने अगर किसी लोगों ने कुछ लोग अगर श्लोक को कहीं पुस्तक में देखा होगा तो उनको पता होगा कि ये ज्यादातर श्लोक के अंतिम वाला जो वर्ण होता है अगर वो अर्ध है तो इस प्रकार से लगा रहता है, ठीक है। तो यह है हलंत। इसी और से ककार हो गया। फिर क्या है चवर्ग, इसको क्या बोलते हैं कवर्ग। ये क्या है कवर्ग है, ये कवर्ग, ये है कवर्ग। क्या है क ख ग घ ङ, ठीक है, ये कवर्ग है। इसी प्रकार से हम देखेंगे चवर्ग को, चवर्ग, ये है चवर्ग, ठीक है। चवर्ग में क्या है तो च छ ज झ ञ, क्या है च छ ज ञ। फिर इसी प्रकार से टवर्ग, अगर हम देखें टवर्ग तो टवर्ग क्या है वर्ग, क्या है टवर्ग। सो टवर्ग को अगर देखेंगे तो क्या है ट ठ ड ढ न न, ट ठ ड ढ न, ठीक है। तो ये हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, फिर तवर्ग। क्या है ये तवर्ग, तवर्ग, क्या है ये तवर्ग। सो तवर्ग में क्या आएगा अगर हम देखेंगे तो त थ द ध न, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तवर्ग तक। उसके बाद से पंचम वर्ग जो है वो है पवर्ग, ठीक है। पवर्ग को हम यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं पवर्ग, पवर्ग। अब इसको वर्ग क्यों बोलते हैं अगर आप लोग समझेंगे, इनको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इसको इसलिए बोलते हैं कि एक वर्ग है, एक क्लास जिसको बोलते हैं। सो क वाले क्लास में ये अक्षर आते हैं क ख ग घ ङ। इसी प्रकार से चा वाला क्लास है, ये ट का क्लास है, ये ट का क्लास है, ठीक है। इन सबको क्लास देने का एक रीजन है जो हम व्याकरण में आगे चल के पढ़ेंगे। इसको क्यों एक क्लास में ऋषियों ने आइडेंटिफाई किया है इसको कि ये क्लास है, ये क्लास है, पर्टिकुलर क्लास है, इसको देने का एक रीजन है। कुछ भी जो भी हम भाषा में पढ़ते हैं, खासकर संस्कृत भाषा में, वहां पे रीजन होता है हर चीज का आने का। वो रीजन क्या है अगर जानेंगे तो और हम लोगों को सुलभ होगा। लेकिन ये एक संस्कृत का बहुत सुलभ क्लास है, इसलिए हम इसको बहुत आराम से करेंगे और आगे चलकर हम इसको और आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये है पवर्ग। पवर्ग को अगर समझेंगे तो प में प फ ब या ये सब अर्ध है, ठीक है। ब भ, ये भकार है, भ म, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है। यहां तक हो गया। आप लोग इसको लिख लीजिए और देख लीजिए बढ़िया से। इसको आप चाहे तो अपने फ़ोन से अगर ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं अब ऊपर लिख देता हूँ इसके बाद का जो जितने भी अक्षर हैं, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम ऊपर देखेंगे तो पवर्ग तक हो गया। उसके बाद से आता है क्या, ये वर्ग नहीं है, ये क्या है, ये सब अलग अलग अक्षर हैं, ये लोग वर्ग में नहीं आते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं लेकिन, ठीक है। ये है य र, ये सब अर्ध ही है, ल व श, श स ह। उसके बाद से यहां तक तो ये एक्चुअल स्वर अक्षर हैं। उसके बाद से क्या होता है, कुछ
दो स्वरों या दो स्वर व्यंजनों का अगर मिश्रित अगर कुछ अक्षर होते हैं तो उसमें एक अक्षर आता है क्ष। ये सब क्ष, ये जो अक्षर है ये क्षकार, ये पर्टिकुलर अक्षर है, ये किन्हीं दो वर्णों से मिलके बना है। तो वो वर्ण क्या है? वो है क प्लस श। क्या है? श। ठीक है, ये बना है किससे? ये वाला अक्षर ये इससे बना है। ठीक है, इन दोनों अक्षर के मिलाप से ये अक्षर बना है। इसी प्रकार से तो ह क्ष त्र, सो त्र है। ये किस किस अक्षरों से बना है अगर देखा जाए तो ये बना है इत प्लस रा। किससे बना है? रकार से। इत प्लस रा इक्वल टू त्रा। ठीक है, अब ह क्ष हो गया, हमने ह देख लिया, ये क्ष, उसके बाद से ये त्र देख लिया। ठीक है, ह क्ष त्र। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों को कभी ये ना लगे कि ये एक इंडिपेंडेंट अक्षर है जो हमारे व्यंजन में आता है। ये व्यंजन का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है? संयुक्त अक्षर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। ठीक है, इसमें और एक अक्षर है, एक और अक्षर क्या है? क्ष हो गया आपका और त्र हो गया। उसके बाद से क्या देखेंगे? ञ। क्या कहते हैं? ञ। अब ये किससे, किन किन अक्षरों से मिलके बना है अगर देखेंगे तो वो है इज प्लस ञ। किन से मिला है? किन अक्षरों से मिलके बना है? इज प्लस ञ इज इक्वल टू ञ, इज इक्वल टू ञ। ठीक है, सो यहाँ तक आज हम लोग अपना कक्षा रहेगा। और आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे मित्रों को भेजिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले और हम जेन्युइन लोगों तक जो इस क्लास के बारे में जानना चाहते हैं और जिनको सच में संस्कृत भाषा को जानना है लेकिन उनको समय नहीं मिल पा रहा है या किसी क्लास में आने जाने के लिए, उनके लिए ये हमारा चैनल उपलब्ध है, जिनको जहाँ पे हम बहुत ही सरल तरीके से आप सभी लोगों को संस्कृत जो पढ़ाई है हम उसको कराने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चलिए प्रार्थना चालू करते हैं। प्रार्थना है, ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे।